बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा सेकंड लेक्चर है ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी का। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस एंड इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट्स एट्सट्रा। एक्सपेरिमेंट को डिफ़ाइन करते हैं हम। Any process of observations is called experiment. Observations का जो प्रोसेस होता है उसको हम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी प्रोसेस को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आउटकम किसे कहते हैं? द रिजल्ट्स ऑफ एन ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी आउटकम्स हो सकती हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ़ इट्स आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। इट मीन्स अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट आउटकम्स even if it is repeated a large number of times under similar conditions. एक एक्सपेरिमेंट को आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे अगर इसकी आउटकम्स को प्रिडिक्ट ना किया जा सकता हो। मतलब आप इसको जितनी दफ़ा मर्ज़ी अंडर सेम कंडीशन जितनी दफ़ा मर्ज़ी परफॉर्म करें तो उसकी जो आउटकम्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम एक डाई को रोल करते हैं। डाई कहते हैं ये जो लूडो वाला जो होता है, क्या कहते हैं, डाई, लूडो के लिए डाई जो हम यूज़ करते हैं उसके 6 फेसेस होते हैं। उस पर नंबर ऑफ़ डॉट्स, पहले फेस पे 1 होता है, 1 डॉट होता है, दूसरे फेस पे 2 डॉट्स होते हैं, इधर थर्ड फेस पे 3 डॉट्स होते हैं। तो टोटल 6 फेसेस है, तो टोटल 6 डॉट्स, 6 फेसेस के लिए 1 2 3 4 5 और 6 आउटकम्स पॉसिबल हो सकती हैं। द टॉस ऑफ ए कॉइन, एक कॉइन को टॉस करते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इस द ड्राइंग ऑफ ए कार्ड फ्रॉम ए डेक, मतलब ये जो ताश के पत्ते होते हैं ना, उनमें से आप कोई एक कार्ड ड्रा करते हैं, तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल है। सैम्पल स्पेस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एस। एन एलिमेंट इन एस इज़ कॉल्ड अ सैम्पल पॉइंट। मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की कितनी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उन तमाम को एक सेट में बंद कर दें तो उसको आप सैम्पल स्पेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, अब इसमें हेड एक पॉसिबिलिटी है, टेल दूसरी पॉसिबिलिटी है, तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को अगर आप एक सेट में बंद कर देते तो ये एक सैम्पल स्पेस है। सिमिलरली इफ़ अ कॉइन इज़ टॉस्ड 2 टाइम्स, अगर एक कॉइन को आप टॉस करते हैं 2 टाइम्स, 2 दफ़ा टॉस करते हैं, या फिर आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, तो जो उसकी सैम्पल स्पेस बनेगी उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। मतलब या तो दोनों कॉइन्स पर हेड आ सकता है, या फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, या फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, या फिर दोनों पे टेल भी हो सकता है। इन थ्रोविंग अ डाई सैम्पल स्पेस इज़ गिवन बाय, मतलब जब आप एक डाई को थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, आपको जो अपर फेस उस पर 1 डॉट भी हो सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो इस तरह ये टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये 6 आउटकम्स हैं, तो ये सैम्पल स्पेस बनेगी। अगर आप 2 डाइस को रोल करते हैं एक और एक्सपेरिमेंट में, तो इसमें जो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब दोनों पे 1 1 भी हो सकता है, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 2 हो सकता है, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 3 हो सकता है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ आपके पास 36 बनती हैं। नेक्स्ट है जी इवेंट। इवेंट क्या होता है? ऊपर आपने सैम्पल स्पेस बनाना सीखी कि टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ है ना उनको आप सेट में बंद कर दें तो वो एक सैम्पल स्पेस कहलाएगी। उस सैम्पल स्पेस का अगर आप कोई सब सेट ले लेते हैं तो उसको आप इवेंट कहते हैं। एनी सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक डाई को रोल करते हैं तो सैम्पल स्पेस बनेगी 1 2 3 4 5 और 6 इसके एलिमेंट्स होंगे। इसमें आप ये चाहते हैं कि ऊपर जो अपर फेस है उस पर पेयर होना चाहिए एन इवन नंबर। तो इवन नंबर 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है।
तो इसीलिए ये एक इवेंट बनेगा, दैट इज़ सब सेट ऑफ सैम्पल स्पेस। इस तरह ऑड नंबर भी हो सकता है, तो वो बनेगा 1, 3 और 5, ये भी एक इवेंट होगा। इसी तरह एक सेकंड एग्जांपल में है कि s इज़ इक्वल टू टी, वेयर t इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर एंड t इज़ लाइफ इन ईयर्स ऑफ अ सर्टन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। मतलब कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो t डिनोट कर रहा है कि उसकी लाइफ कितनी है, कितने ईयर्स उसकी लाइफ है। तो ये एक सैम्पल स्पेस है। देन द इवेंट ए दैट कंपोनेंट फेल्स बिफोर द एंड ऑफ 5th ईयर। मतलब अगर वो कंपोनेंट ख़राब हो जाता है 5 साल के बाद, तो इस इवेंट को आप कैसे लिखेंगे? टी ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 5, दैट इज सबसेट ऑफ एस। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ इवेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इवेंट किसे कहते हैं? इफ़ एन इवेंट कंसिस्ट ऑफ वन सैम्पल पॉइंट इट इज़ कॉल्ड सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। मिसाल के तौर पर आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं। अब उसमें आप ऐसा इवेंट लेते हैं जिसमें दोनों हेड आने चाहिए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है आपके पास इस एक्सपेरिमेंट में, हेड हेड, तो ये एक सिंपल इवेंट होगा। सर्टन इवेंट किसे कहते हैं? हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो सैम्पल स्पेस जो कि अपने आप का सबसेट होती है और ये एक श्योर है कि ऐसे होगा, इसीलिए हम इसको सर्टन इवेंट कहते हैं। कंपाउंड इवेंट कैसे कहते हैं? कंपाउंड इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट्स होते हैं। एक एग्जांपल है कि जैसे हम 2 डाइस को रोल करते हैं, तो एक इवेंट ऐसा लेते हैं कि दोनों जो डाइस हैं उनके ऊपर जो अपर फेस आया उस पर सम ऑफ डॉट्स 6 होना चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट डाई पे 1 आता है तो फिर 6 बनाने के लिए सेकंड पे 5 होना चाहिए। अगर फर्स्ट पे 2 आता है तो सेकंड पे फिर 4 होना चाहिए। तो इस तरह ये टोटल आपके पास सैम्पल पॉइंट्स बनते हैं 5। तो ये कंपाउंड इवेंट है क्योंकि इस इवेंट के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट किसे कहते हैं? 2 events A and B are said to be independent if the occurrence of one does not affect the occurrence of other event। अगर एक इवेंट जो है उसकी अकरेंस जो होती है दूसरे की अकरेंस को इफ़ेक्ट नहीं करती तो उसको आप इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन टॉसिंग 2 कॉइन्स, एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं जिसमें हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं। देन द अकरेंस ऑफ हेड ऑन वन कॉइन डज नॉट अफेक्ट इन एनी वे द अकरेंस ऑफ हेड और टेल ऑन द अदर कॉइन। मतलब एक कॉइन पे अगर आपके पास हेड आ जाता है तो अब दूसरे पर दूसरा जो होता है वो तो नहीं फर्स्ट पर डिपेंड करता कि उस पर हेड आए या टेल आए, तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट है। डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिपेंडेंट इवेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट अफेक्ट्स द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। नेक्स्ट इसकी टाइप है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 2 events A and B are said to be mutually exclusive events if they both cannot occur at the same time। In other words, अगर आप सेट की शक्ल में बात करते हैं तो ऐसे 2 सेट्स जो डिसजॉइंट सेट होते हैं, मतलब दोनों सेट्स में कोई चीज़ कॉमन ना हो, तो उन सेट्स को आप डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं जिनमें कोई चीज़ भी कॉमन ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट जिसमें कॉइन को टॉस करते हैं, इसमें आप एक इवेंट लेते हैं कि आपको हेड नज़र आना चाहिए, ये एक सिंपल इवेंट है। इस तरह एक सिंपल इवेंट लेते हैं जिसमें टेल आना चाहिए, तो ये 2 इवेंट्स, एक में हेड है दूसरे में टेल, दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं? 2 events are said to be equally likely if they have the same chance of occurrence। जैसे मिसाल के तौर पर आप कॉइन को टॉस करते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, 50-50 है, मतलब इनके अकरेंस के चांस जो है ना वो इक्वल हैं, तो इनको आप दोनों इवेंट्स को आप इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं? ये आपने सेट थ्योरी के अंदर ना पार्टीशन के बारे में पढ़ा होगा। मतलब पार्टीशन क्या होता है? एक सेट दिया हुआ है, उसके आप ऐसे सब सेट लेते हैं जो सब सेट्स जो होते हैं ना वो डिसजॉइंट हो।
एक तो वो डिसजॉइंट होने चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि उन तमाम का अगर आप यूनियन लेते हैं ना तो यूनियन बड़े वाला सेट मतलब ओरिजिनल सेट बनना चाहिए, ठीक है ना। तो इनको आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी में ऐसे इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। व्हेन अ सैम्पल स्पेस एस इज पार्टीशन इनटू सम म्यूचुअली, पार्टीशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि उसके सब सेट बनाने हैं आपने, इनटू सम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो एक्सक्लूसिव का मतलब है कि यहाँ पर ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर एक्सक्लूसिव आता है, इनटू सम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सच दैट देयर यूनियन इज़ द एंटायर सैम्पल स्पेस इटसेल्फ। मतलब आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बनाते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि जिनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, और फिर वो ऐसे होने चाहिए कि उनका यूनियन जो है ना वो टोटल जो मुकम्मल सैम्पल स्पेस उसके बराबर हो। एग्जाम्पल आगे दी हुई है कि एस आपके पास है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है, आपने इसके इवेंट्स लिए, ए में 1 2 ले लिया, बी में 3 4 5 ले लिया और सी में 6, तो तीनों में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। तो अगर आप इनका यूनियन लें तो वो एंटायर स्पेस एस बनती है, तो ये तीनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक